अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। मिल के मोहब्बत के साथ दुरूद व सलाम का नज़राना पेश फरमाएँ। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। एक हदीस समाज फरमा लें दुरूद पाक के मौजू पर कि दुरूद शरीफ पढ़ने से मिलता क्या है। ये दुनिया की जितनी मक्खियाँ हैं सारी जहन्नुम में जाएंगी सिवाय एक मक्खी के। दुनिया में जितनी मक्खियाँ हैं वो सारी जहन्नुम में जाएंगी सिवाय एक मक्खी के। और मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खुसूसियत में एक खुसूसियत ये थी कि सारी ज़िंदगी मेरे करीम लजपाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक पर कभी मक्खी नहीं बैठी थी, कभी मक्खी नहीं बैठी। ये खसूसियत है। मेरे सामने बड़े खूबसूरत चेहरे बैठे हैं, किबला खान साहब बैठे हैं और मस्जिद शकगर के ताजरान बरादरी के जनरल सेक्रेटरी जनाब सूफ़ी ग़ुलाम रसूल साहब तशरीफ़ फरमा हैं और भी दीगर अहबाब तशरीफ़ फरमा हैं। और खलीफा मजाज नाम मेरे जहन से निकल गया, वापटा से रिटायर्ड मेरी आंखों के सामने तशरीफ़ फरमा हैं, जिनको फैज़ मिला है जनाब अब्बुल अनीस क़िबला पीर तरीक़त रहबर शरीयत साहिबजादा वाली शान अबू मोहम्मद अनीस रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आपकी पूरी जमात तशरीफ़ फरमा है। तो मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खुसूसियत में एक खुसूसियत ये थी कि उनके जिस्म मुबारक पर कभी मक्खी नहीं बैठी थी, क्योंकि ये मक्खियाँ गंदगी पे बैठती हैं, फिर नुकसान भी देती हैं, जरासीम आते हैं। और मेरे आका का जिस्म मुबारक इस कदर पाक है, इतना पाक है कि कभी कोई मक्खी नहीं बैठी। तो दुनिया की जितनी मक्खी हैं वो सारी जहन्नम में जाएंगी सिवाय एक मक्खी के। और वो मक्खी कौन सी है जो जन्नत में जाएगी? एक मक्खी ऐसी है जिसने जन्नत में जाना है। वो करती क्या है, उसका मामूल क्या है, उसका शेड्यूल क्या है कि वो मक्खी कभी गंदगी पे बैठती ही नहीं। वो मक्खी कभी गंदगी पे नहीं बैठती, कभी फूलों पे बैठती है, कभी फलों पे बैठती है, वहाँ से फिर रस लेती है। और जब वो अपने घर से निकलती है तो वो रास्ते में भी मेरे आका की ज़ात पर दुरूद व सलाम पढ़ती है, मेरे आका की ज़ात पर दुरूद व सलाम पढ़ती है। जब वो फूलों पे बैठती है, फलों पे बैठती है, वहाँ से रस हासिल करती है, फिर दोबारा अपने मकाम पर जाती है जिसको हम छत्ता बोलते हैं, उसके अंदर वो अपनी चोंच के साथ वो रस रखती है। और उस दौरान भी जो रास्ते का सफ़र है, उस रास्ते में मेरे आका की ज़ात पर दुरूद व सलाम भेजती है। तो फिर मेरे आका ने इनाम ये फरमाया है कि उसके रस से वो जब अपने छत्ते पे बैठती है तो जब वो उसका रस उस छत्ते में जाता है तो अल्लाह पाक उसे शहद बना देता है। तो वो शहद की मक्खी है जो जन्नत में जाएगी, बाकी सारियां मक्खी जहन्नम में जाएंगी। शहद की मक्खी को ये इनाम क्यों मिला, ये मकाम क्यों मिला, ये वकार क्यों मिला, ये मर्तबा क्यों मिला कि सारी मक्खियां तो जहन्नम में, सारियां मक्खियां जहन्नुम में, लेकिन ये मक्खी जन्नत में। मक्खियां तो और भी बहुत हैं, और भी कैटेगरीज हैं, और भी काम वाली हैं, लेकिन ये मक्खी जन्नत में क्यों? वो इसलिए कि ये मक्खी का काम ही सिर्फ आका की बारगाह में दुरूद व सलाम पढ़ना है।